राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी से लोग काफी परेशान हैं। लोग दवाई, ऑक्सीजन, खाने से लेकर हर चीजों के लिए काफी दिक्कत देखने को मिल रही है। वहीं पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर के एनजीओ बीइंग हार्ट फाउंडेशन द्वारा कोविड पॉजिटिव लोगों को घर खाना पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बीइंग हार्ट संस्थापक आकाश कुमार का कहना है कि करीब एक हफ्ते से यह कार्य किया जा रहा है। अभी तक उन्होंने 75 लोगों तक खाना सुबह और शाम तक पहुंचाने का कार्य किया है। इसके अलावा कोरोना के हल्के लक्षण होने पर दवा भी पहुंचाई जा रही है। फाउंडेशन के अध्यक्ष का कहना है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम यह कार्य करते रहेंगे और लोगों को इसी तरह मदद पहुंचाते रहेंगे। जी, ये खाना बांटने का प्रोग्राम हमने पिछले एक हफ्ते से शुरू किया है। जो भी परिवार ईस्ट दिल्ली में कोरोना संक्रमित है और उनके घर में किसी तरह से भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं है, तो हम उन परिवारों तक खाना पहुंचा रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे हैं कि किसी फैमिली की डेथ हो गई है, किसी बड़े की डेथ हो गई है, बहुत सारी रीज़न हैं जिसकी वजह से लोगों के घर में खाना नहीं हो पा रहा है इस वक्त। तो हम बेसिकली इस वक्त उन लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं ताकि उन्हें एक हेल्प हो सके, ताकि वो टाइम से खा सके और खुद को स्वस्थ रख सके इस कोरोना काल में। क्योंकि ऐसा समय में हमें आगे आना ही पड़ा मदद करने के लिए, क्योंकि देश में लोग अपनी जान खो रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को खो रहे हैं, लोग ने खाना पीना छोड़ दिया है, खुद का मानसिक संतुलन खो रहे हैं इसकी वजह से। तो हम इसलिए आगे आए हैं कि लोगों तक हम पहुँचे, जितनी हम समर्थ हैं उनकी मदद करें। और बेशक हम अभी कुल 70 से 75 परिवारों तक खाना पहुंचा रहे हैं। हर दिन ये तादाद बढ़ रही है और हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। हम दिन का 2 समय का खाना दे रहे हैं, लंच देते हैं और रात का डिनर देते हैं। ये खाना आप किस इलाके में बांट रहे हैं, कहाँ? ये हम पूर्वी दिल्ली में। तो क्या इसके अलावा कहीं से भी आपके पास कॉल आ रही है खाने के लिए? जी, इसके अलावा पूर्वी दिल्ली में। तो क्या इसके अलावा कहीं से भी आपके पास कॉल आ रही है खाने के लिए? जी, इसके अलावा देश भर में से कॉल आ रही है। हमारे पास MP से आई थी, UP से आई थी, हमारे पास पंजाब से आई है, कश्मीर से आई है। पर हम वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं कि पहुँचाएं। हम लगे हुए हैं पूरे प्रयास में कि हमारी टीम वहाँ तक भी पहुँचे। लेकिन अभी जो करंट फेज में जो सक्सेसफुली जो रन कर रहा है पर्याप्त मात्रा में, वो है पूर्वी दिल्ली में। तो अभी के खाने के अलावा और कुछ भी आपने कुछ सोचा है देने के लिए, मेडिसिन? जी बिल्कुल, खाने के साथ हम एसेंशियल मेडिसिन जो आमतौर पे अवेलेबल है वो हम दे रहे हैं, जैसे बुखार से बचने की मेडिसिन, खांसी की मेडिसिन और भी तरह तरह की मेडिसिन जो अवेलेबल है, हम कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने की। सर, जैसे आपको पता है कि दिल्ली में ये कोरोना की महामारी बहुत ज़्यादा फैली है। आज दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी और हर चीज़ की कमी है। दिल्ली बहुत परेशान है, सरकार फेल हो चुकी है। तो हमारी संस्था ने कदम उठाया कि जो परिवार कोरोना से पीड़ित हैं और वो घर से, क्या होता है कि बहुत सा समय होता है कि लोग घर से बाहर निकल के अपना खाने के लिए दौड़ते हैं बाहर, तो इसलिए हमने उनको घर पे फूड प्रोवाइड किया है कि वो घर से बाहर ना निकलें और घर पे ही सुरक्षित रहें। तो इसलिए हम उनको घर पे खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो क्या कब तक कितने लोगों को आपने खाना पहुंचा दिए हैं? और ये इसको खाना बांट रहे कोरोना मरीज को किस इलाके में बांट रहे हैं आप लोग अभी? जी, हम पूर्वी दिल्ली में अभी हमारा ये कैंपेन शुरू हुआ है और लगभग 75 से 80 परिवारों को हम प्रतिदिन सुबह शाम का खाना भेज रहे हैं। और कोशिश रहेगी कि हम अधिक से अधिक और लोगों तक पहुंच पाए आपके माध्यम से और अन्य समाज सेवियों के माध्यम से, और हम पूर्वी दिल्ली में इसको कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ भी लोगों के आपके पास फ़ोन आते होंगे संस्था में कि और कुछ की ज़रूरत होती है उनको, जैसे दवाई है, ऑक्सीजन, कुछ उसके लिए भी आपके पास कोई मदद के लिए? जी, हमारे पास प्रतिदिन बहुत सी कॉलें आती हैं। दवाइयों के लिए भी कॉलें आती हैं, प्लाज्मा के लिए कॉलें आती हैं, ऑक्सीजन के लिए कॉलें आती हैं। हमने बहुत से लोगों को अपने मित्रों से और जानकारों के थ्रू प्लाज्मा का भी बंदोबस्त किया। बहुत से लोगों को हम निःशुल्क दवाइयाँ भेज रहे हैं, क्योंकि कोरोना की कोई दवाई नहीं है। इसमें सिम्टम जो बुखार और खांसी और कफ के आते हैं, हम उसकी दवाइयाँ यहाँ से निःशुल्क भेज रहे हैं। हमने भविष्य में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी ऑर्डर किया है, जल्द ही वो जनता के बीच में हम उसको लाएंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।